दोस्तों वोडाफोन और आइडिया बन चुके हैं एक नया ब्रांड जिसका नाम है वीआई। जैसे जियो है, एयरटेल है, उसी तरह वीआई भी अब एक कॉमन ब्रांड बन चुका है। दोस्तों अगर आपके पास वोडाफोन या आइडिया की सिम है तो आपके लिए क्या क्या चेंजेस होगा और टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो भी बदलाव होने वाला उन सभी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष, आप देख रहे हैं गैजेट्स विजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, वोडाफोन और आइडिया काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि वोडा और आइडिया दोनों की अपनी अपनी एंटिटी चल रही थी। वोडा और आइडिया दोनों के अपने अपने टावर्स थे। दोनों ये कंपनीज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नाम से 2018 में मर्ज हुई थी, दोस्तों आपको पता ही होगा। बट अभी तक इनकी सभी चीज़ें अलग चल रही थी। जैसे इनकी प्रमोशन अलग चल रही थी, इनके शॉप्स अलग अलग चल रहे थे, सिम भी अलग थी। बट अब सबको मिलाकर एक नया ब्रांड इन्होंने बना दिया है जिसका नाम है वीआई। इसका मैसेज कल आपके मोबाइल पर आ गया होगा अगर आप आइडिया या वोडाफोन के यूजर रहे होंगे तो 7 सितंबर को। अगर आप वोडाफोन की इंडियन वेबसाइट ओपन करते हैं दोस्तों तो ऑटोमेटिक ये myvi.in पर रिडायरेक्ट हो जाएगा और सेम टू सेम आपका आइडिया के साथ भी ऐसा होगा। दोस्तों अब जो सिम आएगा उस पर वीआई लिखा रहेगा और जो पहले का आइडिया या वोडाफोन लिखा रहता है अब आप उसको नया सिम लेंगे तो उस पर भी वीआई लिखा रहेगा। अब सभी एड्स भी दोस्तों वीआई के नाम से ही शो होगा। पुरानी जितनी भी ऐप्स थी वोडाफोन और आइडिया की उन्हें वीआई से रिप्लेस कर दिया जाएगा। दोस्तों अब myvi.in से ही आप अपने प्रीपेड और पोस्टपेड को रिचार्ज कर पाएंगे। दोस्तों मोटा मोटी बात यह है कि दोनों कंपनियां पूरी तरह से दोस्तों मर्ज हो गई हैं और उस नई कंपनी का नाम बना दिया गया वीआई। इनको इस काम के लिए 2 साल लग गया। क्यों दोस्तों, इसके बारे में आपको पता है? चलिए मैं उन सब के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, जैसे ही जियो की एंट्री हुई थी वैसे ही वोडाफोन और आइडिया पूरी तरह ख़त्म होने लगा था। इनके पास उस समय 40 करोड़ यूजर्स बेस था, बट जो धीरे धीरे कम होते होते 28 करोड़ यूजर बेस पर आ गया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वोडाफोन और आइडिया ने सब प्लानिंग की थी कि आगे हमको कैसे क्या करना है। बट उसी समय एजीआर का डंडा भी आ गया था दोस्तों। एजीआर का मतलब मैं दोस्तों आपको कभी पूरे डिटेल में बताऊंगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। हर कंपनी को पुराना दोस्तों बकाया चुकाना होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि आइडिया और वोडाफोन को 1 से 2 मंथ में ही अपने कर्ज को चुका देना है। वोडाफोन और आइडिया के ऊपर दोस्तों 58,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, बट इनके पास उतने पैसे ही नहीं थे। तो इन्होंने बहुत सी हियरिंग करवाई कोर्ट में और कोर्ट के नए फैसले के अनुसार आइडिया और वोडाफोन को 10 साल में कर्ज चुकाना था, जिनको इंस्टॉलमेंट के तौर पर इनको पैसे देते रहना था। इन्होंने अभी 8,000 करोड़ का कर्ज चुका दिया है दोस्तों और 50,000 करोड़ इनको 10 साल में चुकाना है। मतलब कि हर साल इनको 5,000 करोड़ रुपए देने हैं। अभी एक न्यूज़ आई है दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया के साथ कई कंपनीज इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना चाहती हैं। उनमें से मेन कंपनी अमेजॉन है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जियो के अंदर फेसबुक, गूगल इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से जियो के पास 1 रुपये का भी लोन नहीं है। उधर वोडाफोन आइडिया को देखा जाए तो इन पर 1.2 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसमें 50,000 करोड़ देना है इन्हें गवर्नमेंट को। यूजर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो अब केवल 3 ही कंपनी बची है दोस्तों, वीआई, जियो और एयरटेल। जियो एक विज़न के साथ आगे बढ़ रहा है। जियो का विज़न है कि जियो का ऐप हो, उसी पर चैटिंग हो, वीडियो कॉलिंग हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो। जियो के अनुसार उनका ही सब कुछ होना चाहिए। वोडाफोन आइडिया, एयरटेल अभी जियो से बहुत पीछे चल रहे हैं दोस्तों। बाकी 2 कंपनियां BSNL, MTNL मार्केट में है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जियो, एयरटेल और वीआई को, क्योंकि BSNL, MTNL में नए इनोवेशंस नहीं आ रही हैं। बस ये कैसे भी दोनों चल रहे हैं। ये दोनों इसलिए अभी भी चल रहे हैं दोस्तों क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वहाँ पर इंटरनेट इन्हीं से चलता है। अब ये तीनों कंपनी आपस में दोस्तों कम्पीट करेंगे। आप भी वोडाफोन या आइडिया यूज़ करते हैं तो थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए, बिकॉज अब वीआई का नेटवर्क अच्छा होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।